नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बैरिया में हुई जमीनी विवाद के दौरान गोलीबारी में पुलिस ने 3 बदमाश को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर भाजपा युवा मोर्चा ने जलाया मंत्री का पुतला। और मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट और लाई के बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बैरिया भूमि विवाद में हुए गोलीबारी में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अय्यापुर में भूमि विवाद में हुई गोलीबारी में संलिप्त आरोपी सहित 3 शातिर बदमाशों को 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त बातों की जानकारी शनिवार को टाउन डीएसपी राघव दयाल ने अपने कार्यालय आयोजित प्रेस वार्ता में दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अय्यापुर पुलिस ने शुक्रवार की देर रात बैरिया इलाके से 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इसमें काटी थाना क्षेत्र के एक बड़े शराब माफिया सहित 2 शामिल है, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार शराब माफिया के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। सभी शातिर एक कार में सवार होकर जा रहे थे। इस बीच बैरिया के समीप एक खड़ी ट्रक में कार ने ठोकर मार दी। इसमें 5 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। कार में सवार सभी लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। इसकी सूचना अय्यापुर पुलिस को मिलते ही थानेदार अरुण कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। भाग रहे तीनों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें एक अपराधी ने बैरिया गोलंबर में हुई भूमि विवाद में गोलीबारी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुरानी मोतिहारी रोड में एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनका नाम विपिन सिंह है। एक और जख्मी व्यक्ति वहीं पर पकड़े गए थे, जो कि गंभीर हालत में थे। उनका इलाज SKMCH में करवाया जा रहा था, अभी भी करवाया जा रहा है। वो एडमिट है, ICU में एडमिट है। जो विपिन सिंह पकड़ा है, वो उनके पास से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। स्क्रीन टच मोबाइल वगैरह बरामद किया गया है। जब पता लगाया गया तो ये समस्तीपुर ग्राम रसलपुर थाना पटोरी का रहने वाले हैं और ये 2003 से ये इस अपराध में सक्रिय हैं और आज भी सक्रिय हैं। इन पर कई प्रकार के अपहरण, हत्या, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट के कांडों में ये आरोपित रहे हैं पूर्व में। और कल ही एक बैरिया गोलंबर पर घटना घटी थी, गोलीबारी की घटना हुई थी। उस कांड में भी इनका सम्मिलित रहने की बात प्रकाश में आई है। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को भी स्वीकार किया है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के पास कल ही दिन में गोलीबारी की घटना हुई थी, आप लोगों को पता ही है। उसका एक नामजद अभियुक्त भी कल अय्यापुर थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम विपिन कुमार सिंह, विजेंद्र कुमार उर्फ गोली शर्मा उनका नाम है। ये लोग भू विवाद के चलते वहाँ पर घटना कारित किए थे। कल घटना के बाद से ही स्थानीय पुलिस द्वारा दबिश बनाया गया था। इसी क्रम में रात्रि का लाभ लेकर लगता है ये लोग बाहर निकल रहे थे कि दुर्घटना इन लोगों के वाहन के साथ दुर्घटना घटी है और ये लोग पकड़े गए। कार भी बरामद है? हाँ, 1 हुंडई कार, मोबाइल, 5 जिंदा कारतूस और 1 पिस्टल बरामद है। और भी सर कई मामलों में इन्वॉल्व बताया जाता है। हाँ, ये सरैया के मामले में, ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मामले में, काटी तरफ का मामले में, कई मामलों में 2003 से ही सक्रिय रहे हैं और कई कांडों में आरोपित रहे हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने मंत्री का पुतला जलाया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से बवाल मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री का बयान का भाजपा लगातार विरोध कर रही है। प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित कर विरोध जताया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से कल्याणी चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान भाजयुमो नेता नचिकेता पांडे ने कहा कि जो हिंदू ग्रंथों का अपमान करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बता दें कि आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यह समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली किताब है।
यह महिलाओं, दलितों और पिछड़ों को पढ़ाई और हक दिलाने से रोकता है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जो अपमानजनक और शर्मनाक बयान हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक मान बिंदुओं पर दिया है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारे इतिहास के और धार्मिक मान बिंदुओं का अपमान युवा मोर्चा के साथी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। समाज सेवी नंदू बाबू के आकस्मिक निधन पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत सैकड़ों लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के आवास पर आयोजित समाज सेवी स्वर्गीय नंदू बाबू की आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शहर के तमाम समाज सेवी और गण्यमान्य व्यक्ति के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ सभी लोगों ने स्वर्गीय नंदू बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने का सपना था नंदू बाबू का। वे मेयर नहीं बन पाए, लेकिन हमारे लिए वह मेयर हमेशा थे और उनका सपना हम शहरवासी मिलकर जरूर पूरा करेंगे। देखिए, नंदू बाबू एक ईमानदार, निष्कपट, निश्चल और एक ऐसी मानसिकता के व्यक्ति थे जो शहर के लिए सुंदर बनाने के लिए वो कहते थे कि सुरेश जी आपके साथ मिलकर के शहर बनाएंगे। शहर ने बहुत कुछ दिया है आप लोगों को, अब मेरी जितनी वायु है वह शहर के लिए चलेगा। और ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग मेयर बनाना चाहते थे, लेकिन वो मेयर बनने के ऊंचे जगह के वो व्यक्तित्व थे। उन्होंने उनके प्रेरणा से यह शहर में डायरेक्ट चुनाव हुआ, लेकिन एक वोट से वो हारने वाले नहीं थे। हम समझते हैं कि वो इसीलिए हारे कि हमको शहर को अच्छा बनाना है और हमारे आशीर्वाद से कोई मेयर बनेगा, हमारे आशीर्वाद से कोई यहाँ कुछ होगा। और वो चले गए और मेयर का जगह जो वो बने नहीं, बनने वाले जनता तो उनके लिए बिल्कुल तैयार थी कि उन्हीं को बनाना है, लेकिन वो सोचे कि मैं नहीं बनूंगा, मेरा आशीर्वाद, मैं ऊपर जाकर के आशीर्वाद दे दूंगा जो यह शहर सुंदर बनेगा। और आज मुजफ्फरपुर की जनता आज संकल्प ले रही है कि डायरेक्ट चुनाव हुआ है, मेयर जो बनी है, जो डिप्टी मेयर बनी है, उन सब लोगों को मदद करके इस शहर को सुंदर बनाएंगे। यह आदर्श नंदू बाबू ने जो दिया, जो संदेश दिया, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए आज सारे लोग मिलकर के अपनी श्रद्धांजलि इसी बात के लिए दे रहे हैं कि जिस बात को छोड़ करके वो चले गए, शहर सुंदर बनेगा। यही संकल्प लेकर के हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। 3G और 4G के बाद जिले में बैंड बाजों के साथ जियो का 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ। 3G और 4G के बाद जहां देश में अब हर कोई 5G की बात कर रहा है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के बीच 5G लॉन्च करने की होड़ मची है, ऐसे में जियो ने पहले ही 100 दिन में से 101 शहर में 5G सेवा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और आज मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को देश के और 14 शहरों में 5G सेवा लॉन्च किया, जिसमें बिहार के 2 प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना शामिल है। आज बिहार के दोनों शहरों में 5G सेवा की शुरुआत वर्चुअल की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में कंपनी के प्रतिनिधि और डिस्ट्रीब्यूटर ने माड़ीपुर रिलायंस डिजिटल से आरंभ कर आम गोला रिदम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, रमना के भवानी कम्युनिकेशन, सैमसंग स्टोर, अखाड़ा घाट की साहू एजेंसी, गोला शिखा एंटरप्राइजेस एवं कई प्रमुख संस्थानों पर 5G सेवा की लॉन्चिंग को केक काटकर सेलिब्रेट किया और इस सेवा के बारे में ग्राहकों को जागरूक किया। 5G सेवा के बारे में विस्तार करते हुए बताया कि जियो ने 5G के लिए अत्याधुनिक तकनीक और हाई बैंडविड्थ के साथ साथ स्टैंड अलोन नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, जिस कारण 5G के यूजर को अलग और बेहतर अनुभव होगा और डाटा की स्पीड 1000 Mbps तक मिलेगी।
5G सेवा के लिए किसी अलग सिम लेने की जरूरत नहीं है। अपनी पुरानी जियो की 4G सिम से ही सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए यूजर को 5G मोबाइल की आवश्यकता अनिवार्य है। पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस शुभ दिन पे हम लोग बिहार के 4 शहरों में 5G की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। ये जियो का बिहार का दूसरा शहर है जिसमें 5G की शुरुआत आज की जा रही है। ऐसे लगभग 105 शहर हैं जो पिछले 100 दिनों में लॉन्च हो चुके हैं और आज 14 शहरों में और 5G की शुरुआत की जा रही है। 5G नेटवर्क एक क्रांति की तरह है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 2014 से पहले जब 3G नेटवर्क था तो हम लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही कमज़ोर था। 2014 में एक क्रांति आई थी और आज एक नई फिर से क्रांति की शुरुआत हो रही है जिसको हम 5G क्रांति के नाम से जानते हैं। और मुजफ्फरपुर आज विश्व के अग्रणी शहरों में आके खड़ा हो गया है जहां पे 5G सेवा जियो कंपनी लेकर के आ रही है। जियो कंपनी ने 5G की शुरुआत पिछले 100 दिनों पहले शुरू की थी और लगभग 115 शहरों में अब 5G सेवा उपलब्ध है। कैसे फ़ोन में ये जियो का 5G सपोर्ट करेगा? जी, इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई सिम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका फ़ोन 5G रेडी होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन 5G रेडी है तो आप उसमें 5G नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और वो 5G चलने लगेगा। आज मुजफ्फरपुर शहर में हम लोगों ने जियो 5G का लॉन्च किया है और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा 2G, 3G, 4G और फिर से 5G का लॉन्च हमने किया है। और हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग को नया सिम 5G के लिए अलग से हम लोग लेंगे। आपका वही नंबर 5G में रहेगा। आपको किसी नए सिम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना हैंडसेट 5G का इस्तेमाल करना होगा और हमारा स्पीड 1000 Mbps स्पीड है और एलोन टू 5G हम लोग दे रहे हैं। 5G के लिए हम लोगों ने स्पेशल नेटवर्क स्पेशल अलग से टावर लगाया गया है। 4G का अलग है हमारा और 5G का हमारा टावर अलग है। इसलिए हमारे कस्टमर भाइयों को ये सोचना नहीं चाहिए कि 5G में क्या होगा और 4G में क्या होगा। 5G लॉन्च किया गया है, कस्टमर्स को नया ऑफर क्या कुछ मिलेगा? नया ऑफर में हम लोग वेलकम ऑफर हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को। अभी जब तक हम लोग कमर्शियल लॉन्च नहीं करेंगे तब तक हमारे कस्टमर 5G नेटवर्क फ्री में उनको मिलेगा। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने एक बार फिर से मोती झील में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर में सड़क जाम की समस्या से निजात को लेकर शनिवार को निगम का बुलडोजर स्टेशन रोड से लेकर मोती झील तक चला। इस दौरान मोती झील बाजार में फुटपाथ दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा रहा। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान टीम को देखते ही अपनी दुकानों को समेट ली थी। घंटों चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत स्टेशन रोड से लेकर मोती झील तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं अतिक्रमण अभियान प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर निगम की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और हर्जाने की राशि भी वसूली जा रही है। यह अभियान आगे भी चलेगा। स्टेशन रोड से मोती झील तक साफ करने का वही जाम की समस्या को लेकर चल रहा है अभियान। एक जाम की समस्या है और बार बार टेम्पू वाला भी जाम कर देता है। जुर्माना भी वसूला गया है। हाँ, जुर्माना भी वसूला गया है। लगभग कितने दुकानदार से वसूला गया है? लगभग 4-5 दुकानदार से वसूला गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पथ परिवहन निगम परिसर में स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को इमली चट्टी स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रांगण में स्वास्थ्य जांच सह नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बस चालक एवं कंडक्टरों के स्वास्थ्य के साथ साथ आंख की जांच भी की गई। नेत्र जांच के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी वरुण मिश्र एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से पूरा सप्ताह नुक्कड़ नाटक एवं कैंप लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर ड्राइवर एवं कंडक्टरों को आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी दी जा रही है। जिले में सड़क हादसे को कम करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। के दरमियान जो है आज हम लोग ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अंतर्गत जो है जितने भी चालक और संवाहक हैं उनका परिवहन विभाग के सानिध्य से हम लोग ड्राइवर और कंडक्टरों का
आई चेकअप और हेल्थ चेकअप का जो है यहाँ आयोजन किया गया है। और कोशिश यही है कि सारे लोग की जो है आँखों की जांच समुचित ढंग से हो सके, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की दुर्घटना पर रोक लगाया जा सके। तक मनाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम के दौरान में BSRTC के तहत हमारे ये जो प्रबंधक हैं आशीष जी, उनके द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र आज शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी ड्राइवरों का हेल्थ चेकअप, प्रशिक्षण और आई चेकअप का प्रावधान किया गया है, जो कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मकर संक्रांति को लेकर शहर में तिलकुट, लाई समेत सभी सामग्रियों की दुकानों पर दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। मकर संक्रांति 14 जनवरी को शाम में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के कारण 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक दिखी। लोगों ने तिल से बने तिलकुट समेत सभी सामग्रियों की खरीदारी जमकर की। इसके अलावे लाई, चूड़ा और गुड़ की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। ग्राहकों ने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर यह सभी सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। अभी सीजन तिलकुट का तो दुकानदार बताएंगे, और तिलकुट हम आते हैं अभी 0 माइल से खरीदने के लिए इनके पास। तिलकुट यहाँ का तिलकुट खासा रहता है और बढ़िया रहता है, रेट भी बढ़िया रहता है, इसलिए करके आते हैं यहाँ। कितने साल से आ रहे हैं? हम तो करीब 10 साल 12 साल से आ रहे हैं, खरीदने आते हैं। रेट इसका एकदम सही है। हम तो यहाँ से आए हैं, गोला बांध रोड से, विजय अग्रवाल। वहीं दुकानदार ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष ग्राहकों की अधिक भीड़ देखने को मिली। तिलकुट का बाजार बहुत बढ़िया है सर। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खास्ता बहुत ज़्यादा तिलकुट है। खास्ता के अथी के चलते बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ। तिलकुट के बाजार तो बहुत है, लेकिन तिलकुट का रेट खास्ता वाला जो सबसे खास्ता है उसका 330 रुपये है, गुड़ का 340 रुपये है, खोआ का 560 रुपये है, खोआ का चीनी में 540 रुपये है। रेट में कितने का बढ़ोतरी हुआ है? नहीं सर, पर साल का जो रेट है इस साल भी वही रेट है। नया क्या आया मार्केट में? नया मार्केट में हम आया है अबड़ी गया के लेडीज लोग को बुलवाए हैं घर पर। काला का लड्डू बनवाए हैं और सफेद तिल का गोल में, वो भी गजब का बहुत बढ़िया रहा सर। भारतीय गरीब राज पार्टी के चौथे स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय गरीब राज पार्टी ने हर्षोल्लास के साथ शनिवार को सिकंदरपुर स्थित कार्यालय में चौथा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इसमें पार्टी के पिछले वर्षों के कार्यकलापों की समीक्षा की गई।
वहीं पार्टी के आगे के कार्यकलापों की राजनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य में पिछड़ों एवं गरीबों के उत्थान को ध्यान में रखकर पार्टी बनाई गई थी। कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष स्थापना दिवस नहीं मनाया जा रहा था। इस वर्ष उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस नए वर्ष में पार्टी गरीबों एवं पिछड़ों के मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। नए वर्ष में नए सदस्यों के साथ पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज हमारे पार्टी का 14/1/2020 को हम अपने भारतीय गरीब राज्य पार्टी का स्थापना हम अपने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हमने पार्टी की स्थापना किया था। और 2 वर्ष बीच में कोरोना काल रहने के कारण हमारा जो है ये स्थापना कार्यक्रम स्थगित था। फिर इस साल कोरोना से हमारा देश मुक्त हुआ है। फिर इस शुभ अवसर पर हमारा अपने भारतीय गरीब राज्य पार्टी के 4थे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने तमाम अपने जिले एवं बिहार के सभी लोगों को ये स्वागत एवं नए वर्ष के स्वागत एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी लोग का स्वागत इस शुभ अवसर पर करते हुए हम सभी लोगों को बुलाए हैं और बुलाकर सभी लोगों को इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अपने बिहार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग ने भगवान से प्रार्थना किया है कि हमारा राज्य मतलब कि कोरोना और प्रत्येक बीमारी से मुक्त होते हुए कोई भी इस तरह का देश पर हमारे राज्य पर विपत्ति न आए और हमारा राज्य दिन दुना और रात चौगुना विकास करे। इसके लिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम स्थापना दिवस किया है और इसमें सभी लोग को हमने सरस्वती पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं और मूर्तिकार मां के अंतिम रूप को बनाने में जुटे हुए हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर शहर में मूर्तिकारों के द्वारा प्रतिमा के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। 26 जनवरी को होने वाली पूजा को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इनकी पूजा अर्चना सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी धूमधाम से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी आराधना मात्र से ही विद्या की प्राप्ति हो जाती है। विद्या की प्राप्ति अन्य सभी मार्गों का द्वार खोल देती है। इसे लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। बेहतर मूर्ति निर्माण को लेकर लोग कारीगरों के पास पहुंच रहे हैं। इसे लेकर उन्हें एडवांस पैसे भी दिए जा रहे हैं। मूर्तिकारों को अपने अनुरूप बेहतर मूर्ति बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। मूर्तिकार बताते हैं कि इसे लेकर कई लोगों का ऑर्डर आ चुका है। 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में छोटी मूर्तियां ही ज्यादा पसंद की जाती है। ग्रामीण इलाकों में युवा कमेटी गठित कर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इनकी पसंद बड़ी मूर्ति होती है। वहीं मूर्तिकारों का मानना है कि इस साल शहर से लेकर गांव तक विभिन्न चौक चौराहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 2 महीने पहले से ही एडवांस बुकिंग की गई है। पिछले 2 साल की अपेक्षा इस वर्ष सरस्वती पूजा की धूम गांव से लेकर शहर तक देखने को मिलेगी। जोर शोर से तैयारियां हो रही है माता की प्रतिमा की और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी न्यूज़ चैनल वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं जो माँ की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप माँ सरस्वती की पूजा करें, विद्या की देवी का, और उनसे विद्या मांगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। सर मार्केट में क्या स्थिति है सर? मार्केट तो बिल्कुल अच्छा है, चूँकि देखा जाए तो हर साल की भांति इस साल भी लोग कहते ही हैं और होता ही है। तो कोरोना जैसे समाप्त हुआ है तो पिछले टर्म में जो दुर्गा माँ का प्रतिमा का मतलब कि जो पूजा पाठ हुआ है तो उसके अपेक्षाकृत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व और भी मतलब मुख्य रूप से ज़्यादा तौर में ही मनाया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो समिति 2-3 साल बंद हो गए थे, जो आसपास में मतलब कि समिति है शिवाजी छात्र परिषद, राणा छात्र परिषद, गोलाबांध रोड या मतलब बहुत सारे समिति है जो हम रेट पर भी कुछ असर पड़ा है। महंगाई का क्या असर दिख रहा है? महंगाई का असर तो यही है कि आप लोग हम सभी जानते हैं कि मूर्तिकार को क्या मिलता है, बस समझिए तो जो जितना मजदूरी करते उतना ही मिल पाता है। उसका
अधिक मतलब उपेक्षा रखते हैं कि और भी ज़्यादा दाम मिले, तो वो तो मिल नहीं पाता है। क्योंकि जितना हार्ड वर्क है, जितना मतलब कि रॉ मटेरियल लगता है, जितना आर्ट ऑफ व्यू है, कलाकारी का जितना भी फंडामेंटल चीज़ है, सारा कुछ करने के बावजूद भी कलाकार को उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना आवश्यकता होता है। इस बार ठंड भी लगातार पड़ा है, तो मूर्ति सुखाने में भी दिक्कत आ रही होगी। नहीं, अब सूर्य भगवान का दया है, तो सामने आ चुके हैं सूर्य भगवान, दिख रहे हैं। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर पूरा शहर अस्त व्यस्त है, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को लोगों की समस्या नहीं दिख रही। देखिए रिपोर्ट। कहने के लिए शहर है स्मार्ट सिटी, पर हालात कब सुधरेंगे पता नहीं। शहर में काम तो विकास के हो रहे हैं, पर इसे अंजाम देने वालों की लापरवाही और बद इंतजामी से शहर के लोग करीब 2 सालों से दुर्दशा झेल रहे हैं। कदम कदम पर जानलेवा गड्ढों से बाजारों की रौनक खत्म होती जा रही है। कहीं वन वे तो कहीं नो एंट्री के बोर्ड लगे हैं। शहर वासियों की हालात तो ऐसी है कि शहर की स्मार्ट सिटी के चयन होने के बाद भी उन्हें सुकून के 2 पल बिताने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। वे घूमना फिरना तो भूल चुके हैं। जरूरी काम के लिए घर से निकलने पर भी पसीने छूट जाते हैं। एक से दूसरे चौराहे तक जाने में दम निकल जाता है। 80% सड़कों पर आधा अधूरा निर्माण और जगह जगह खुले गड्ढों से उनकी जान जोखिम में है। शहर का मोती झील, कल्याणी, तिलक मैदान रोड, सरैयागंज, कंपनी बाग, स्टेशन रोड, इमली चट्टी से ब्रह्मपुरा समेत शहर के अन्य कई प्रमुख इलाकों के लोग स्मार्ट सिटी के कार्य की धीमी चाल से दुर्दशा झेल रहे हैं। वहीं शहर की आबादी बढ़ रही है, पर करोड़ों खर्च के बाद भी सड़क सिकुड़ रहे हैं। हर तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन बद इंतजामी ऐसी है कि पुराने बिजली टेलीफोन के पोल हटाए नहीं गए, पर नए पोल सड़क पर लग जाने से सड़क और भी सिकुड़ गए हैं। स्थानीय बताते हैं कि कब शहर में दिखेगा स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का जो योजना जो है, मुजफ्फरपुर शहर के जो यहाँ के जो आम आवाम है, इस योजनाओं से तो खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो परेशानियाँ उनके सामने जो हो रही है, जो शहर में जो गड्ढा खन दिया जा रहा है, सड़क का जो ट्रैफिक व्यवस्था हो जा रही है, जो ड्रग्स का जो माहौल है, काफ़ी लोगों में तहमीमान है। लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों को सांस लेने में जो समस्या हो रही है, इस कोहरे के मौसम में भी, इसमें ड्रग्स कम उड़ता है, इस आलम में भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सांस लेने में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। मुजफ्फरपुर के लोग अपने आप को बिल्कुल ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कोई जगह नहीं है जहाँ स्मार्ट सिटी का काम गड्ढा निकला गया, कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानियां हैं। चारों तरफ स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम के तहत जो गली को, मोहल्ले को, मुख्य सड़क को जो खन दिया गया है, काफ़ी लोगों में कठिनाइयों का सामना है। आने जाने में काफ़ी समस्या है। लोग गिर भी रहे हैं, दुर्घटना भी हो रही है। क्या ऐसा रहेगा तो किसी स्थिति रहेगी? ये तो निगम प्रशासन बताएंगे। निगम प्रशासन मुजफ्फरपुर के जनता को इस समस्या से किस तरह से वो निदान करेंगे, किस तरह से किस माहौल से निकालेंगे, ये तो निगम प्रशासन बताएगा। मुजफ्फरपुर शहर की तमाम तहमीमाम है, काफ़ी परेशानियां हैं लोगों के अंदर में, काफ़ी कठिनाइयां हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।